मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ने अमेरिका को एक ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। जी हां, भारी भरकम टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को निर्यात 7 गुना रफ्तार से बढ़ा है और यह काफी बड़ी खबर है। और अमेरिका के अपने ही इकोनॉमिस्ट अब ट्रंप को इकोनॉमिक अनपढ़ कह रहे हैं। थिंक टैंक का मतलब ये है कि आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। इस तरह के थिंक टैंक्स शायद ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी की हों। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, ये डुएबल है ये जो अब टारगेट सेट किया गया है बरामदात का, क्योंकि गिवन द सिचुएशन जो एनवायरमेंट है इस वक्त हमारी। अप्रैल से जुलाई तक का भारत का कुल वैश्विक निर्यात 3% बढ़ा है, लेकिन अमेरिका को जाने वाला निर्यात 21% बढ़ गया है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। यह 7 गुना तेज ग्रोथ है। अब आप कहेंगे कि आंकड़ों की सच्चाई बताओ, तो सुनिए। हमारी क्यों एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती 22 बिलियन से 28 बिलियन, फिर ऊपर नीचे? इस वजह से कि वो सब्सिडी की बुनियाद पे चलती है। आपको कहा जाता है इतनी सब्सिडी दे दो तो इतनी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये जो सोच रहा हूं कि उस दिन आप क्या करेंगे जिस दिन चाइना के बारे में ट्रंप साहब अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। छेड़ नहीं रहे वैसे चाइना को अभी तक वो बस इसी चंद दिनों में लीजिए और फिर आपको पता लगेगा ये तेल सिर्फ वो कोई वोट लेने के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे तो वोट लेने के लिए बहुत कुछ कर दिया जाता है ना। अप्रैल जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मात्र 27.6 बिलियन डॉलर का था, लेकिन इस बार 2025 अप्रैल जुलाई में वही आंकड़ा बढ़कर 33.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया, यानी कि 21.4% की जबरदस्त बढ़त। एक साल के अंदर जो बेमिसाल कारकर्दगी है, अब आप देख लें इस वक्त महंगाई किस जगह पे है। एक साल के अंदर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर 1,30,00,000 बंदे इस एक साल के अंदर मजीद गुर्बत का शिकार हुए। हमारी जो ग्रोथ है इस वक्त वो किरण 1% नहीं है, 1% भी अभी हम अचीव नहीं कर सके, 0.99% पे। एक साल के अंदर 180 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई। यहाँ पे एक साल के अंदर गैस की कीमत 800% महंगी हुई। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। यकीन करें, इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वजीर आजम हैं, ये वो बात कर रहे हैं। भारत में रचा गया एक बार फिर से इतिहास। या जो मौजूदा सेटअप है वो किसी भी हाल में मईशत की बहाली के अंदर सिंसियर है। मतलब फैसले रहे, उससे ये महसूस हुआ है, बहुत अरसे के बाद ये महसूस हुआ है कि वो वाकई में सिंसियर हैं, कि वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं और वो सनतकारों को एक बैकअप भी देना चाहते हैं। देखिए जी, ये डुएबल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद के कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क को अगर आप देख लें एक तरफ, और दूसरा ये देख लें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा एक्सपोर्ट कभी भी नहीं हुआ। और खुशाइन बात यह है कि आईटी में तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो बिलियंस में हो रही है, ये रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है, तो भाई आप भी बन जाइए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की? आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर आपने चीमा साहब कहीं जाना होगा, डिनर विनर पे आप अक्सर जाया करते हैं, कभी कभी खिला भी देते हैं साल में एक बार, तो सर आपको अगर 2 चॉइसेस दी जाए, बम्पर ट्रक में जाएंगे या मर्सिडीज में जाएंगे, तो आप किस में जाएंगे? जाहिर है मर्सिडीज में जाएंगे, बम्पर ट्रक पे थोड़ी बैठ के जाएंगे। तो ये एक तरह से अपनी खुद ही अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर यही बात हम मेरे जैसे या किसी और यूट्यूबर ने, जर्नलिस्ट ने कर दी होती तो बहुत बुरा लगा होता सब लोगों को, लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल ने कर दी है तो हम हर उस चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल रहे हैं कि ये देखो जी, हमने तो भारत को मजा चखा दिया, उनके फौजी तो लड़ना भूल गए। तो हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? उधर अफगानिस्तान साइड पे, उस वजह से कह रहे हैं कि हम लड़ते चले जा रहे हैं।
बैटल हार्डन्ड है, मतलब वो जो ट्रक है वो बैटर्ड हार्डन्ड होना मतलब था। नहीं, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगें हम हारे हैं जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? ये बात तो हमारे के लोग भी कहते हैं। भी तो देखें, कोई, मैं प्रवीण स्वानी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई भी पाकिस्तान जंग नहीं हारा। एक जंग जो 1971 वाली थी उसमें सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब हम वहाँ थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगें हैं वो देखिए वो एक और बहस हो जाएगी। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता जैसे आपने कहा कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा टेरर कैंप्स पे हमला करता है, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हम मिलके ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। अगर इंडिया खुद ही फैसला कर लेगा मैंने पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना है, बच्चों को, खवातीन को मारना है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा? तो ये जो इंडिया कहता है कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे हमला करते हैं, इफ दे हैव एनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आप हमसे शेयर करें। हम आपके साथ मिलके, अगर हम अमेरिका या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ मिलके ऐसे टेररिस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं हम कार्रवाई करते हैं, तो हम इंडिया की बात भी मानेंगे, इंडिया के साथ भी मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? अदरवाइज फिर यही होगा, पाकिस्तान जहाज ही गिराएगा उनको। मैडम आप कहें ना उनसे कि इंफॉर्मेशन शेयर करें, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहें उनसे। सर आपको ज्यादा सुनेंगे सर, आपको तो अवार्ड भी मिला है। मुझे तो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा भाई धुलाई का कोई अवार्ड होता तो शायद मुझे भी मिल गया होता, मैं तो धुलाई करती हूँ। लेकिन सर बात सारी ये है कि कई बार अगर हम लोग देखें, ऑनेस्टली अगर हम चेक करें, कई बार इंडिया ने जो है वो अपने डोजर्स भेजे हैं, कई बार उन्होंने बताया है। बल्कि जब बम्बई अटैक हुआ था तो जहां तक मैंने सुना है तो वहां पे तो ISI के लोगों को बुलाया भी गया था और उनको दिखाई भी गई थी सब जगह। और कई बार इंडिया ने जब अटैक हुए हैं इंडिया पे, तो उन्होंने सर जो है वो जो डिटेल्स थी या जो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है और वो चाह रहा था कि भारतीय अपने सामान अमेरिकी मार्केट में ना बेच पाए। लेकिन दोस्तों अगर क्वालिटी अच्छी हो तो उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं देखे जाते। इस तर्ज पर ही अमेरिकियों ने मिलकर भारत की झोलियां भर दी। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि पिछले महीने के मुताबिक इस मंथ में भारत की एक्सपोर्ट 7 गुना तेज़ी से बढ़ी है, जिसे देखकर अमेरिका में रहने वाले वामपंथी अब भारत के ग्रोथ से डर गए हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा है कि हमने जिस मार्केट से भारत को निकालने की कोशिश की, उस मार्केट में भारत अब इतनी बड़ी पैठ बना चुका है कि आप चाहे जितनी भी टैरिफ लगा लें, भारत वहां से निकलने वाला नहीं है। इसके पीछे कारण दोस्तों उन्होंने बताया है कि भारत की वो सामानें जो अमेरिकी में बिक रही है, वहाँ पर उस सामानों की क्वालिटी इस तरह है कि जो किसी और देश के पास नहीं है। इस वजह से अगर उस सामानों पर कुछ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो भी उसे खरीद लिया जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो पाकिस्तान के साथ शेयर की, हम उसको इनकार करते